हेलो जेई एस्पिरेंट्स। अगर आप जेई मींस 2026 फेस कर रहे हैं और लगता है कि टाइम कम है तो सुनो, सिर्फ 60 दिनों में भी आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। कंपटीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना। लाखों स्टूडेंट्स हैं जिसमें ड्रॉपर्स और प्रीमियम कोचिंग वाले भी हैं। लेकिन सीक्रेट क्या है? एक वेल डिवाइस्ड स्ट्रैटेजी और हाई वेटेज चैप्टर की स्मार्ट सिलेक्शन ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। So dear ones, if I just now move ahead and talk about कि अगर आप रियलिस्टिक टारगेट सेट करते हैं बेस्ड ऑन योर करंट प्रिपरेशन लेवल तो वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा फॉर योर जेई मेंस प्रिपरेशन। 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए 180 से 200 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे और 99.9 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए 250 से 280 के बीच में आपको अपना स्कोर रखना पड़ेगा। सो वही मैंने कहा, रियलिस्टिक टारगेट बेस्ड ऑन योर करंट प्रिपरेशन ये सेट कीजिए। सेट इंक्रीमेंटल वीकली गोल्स को सेट कीजिए ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को इफेक्टिवली देख सकेंगे। कैलिब्रेट योर मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द टारगेट परसेंटाइल। कंपेयर योर प्रोग्रेस विद द पीयर्स, अपने दोस्तों के साथ अपनी प्रोग्रेस को कंपेयर करिए और ये देखिए आपको इंप्रूवमेंट कहां पर चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। मूविंग अहेड, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2025 जेईई मेंस के स्कोर को यहां पर लिखा है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या परसेंटाइल रही और क्या रैंक रही। 300 से 280 के बीच का अगर आपका स्कोर है तो परसेंटाइल आपकी 100 से 99.9 के बीच में रहेगी एंड रैंक आपकी 1 से 20 के बीच में रहेगी। अगर आप 260 से 250 के बीच का स्कोर करते हैं तो आपका जेईई मेन का जो परसेंटाइल है इट विल बी बिटवीन 99.9 टू 99.98 बेसिकली। ठीक है, सो यहां देखिए आपकी रैंक रहेगी 210 से 85 के बीच में। अगर आप लोग स्कोर करते हैं 230 से 220 के बीच में तो आपका जेईई मेन का जो परसेंटाइल है इट विल बी रेंजिंग बिटवीन 99.90 परसेंटाइल टू 99.92 परसेंटाइल और जो रैंक आपकी रहेगी दैट विल बी रेंजिंग बिटवीन 911 टू 610। अगर आप स्कोर करते हैं 200 से 190 के बीच में तो आपका जेईई मेन का जो परसेंटाइल रहेगा दैट विल बी 99.71 टू 99.78 और जो रैंक रहेगी दैट विल बी रेंजिंग बिटवीन 2664 टू 1900। तो इसीलिए यू नीड टू रेगुलरली एनालाइज योर परसेंटाइल स्कोर एंड द रैंक, जो कि हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड योर करंट स्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाई द एरियाज दैट actually needs your improvement basically. Okay, moving ahead and now talking about the chapter wise weightage for physics, chemistry and mathematics. Hold on. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के वेटेज के बारे में। हर चैप्टर को बराबर टाइम मत दो। 2025 एनालिसिस के हिसाब से आपके टॉप 3 स्कोरिंग एरियाज हैं ऑप्टिक्स with a weightage of 13.26%, electrostatics with a weightage of 10.74%, और properties of solids and liquids with a weightage of 9.05%. इन्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स में लॉजिक गेट्स और एडियाबैटिक प्रोसेस जैसे टॉपिक्स को तो घोल के पी जाओ, ये रिपीट होते हैं। एंड हेयर इज व्हाट आई हैव एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। आप यहाँ देख सकते हैं लॉजिक गेट्स, एडियाबैटिक प्रोसेस, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये फिजिक्स के हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स हैं फॉर द कमिंग जेईई मेंस एग्जामिनेशन। अगर मैं बात करती हूँ फिजिक्स के डिफिकल्टी लेवल के बारे में, सो हेयर इज द गुड न्यूज। फिजिक्स का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट था। सबसे बड़ा पॉइंट 82% क्वेश्चंस मीडियम कैटेगरी के थे। इसका मतलब है कि सिर्फ टफ प्रॉब्लम्स पे टाइम मत लगाओ, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही आपको हाई स्कोर दिलाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जिसका वेटेज 17.89% है। नेक्स्ट है इंटीग्रल कैलकुलस with a weightage of 10.74% और लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कैरीज 8.84%। जल्दी स्कोर चाहिए? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को पकड़ो। तो यहां पर वही मैंने बताया है, हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स फॉर जेईई मींस व्हेन वी टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, then its area bounded by two curves, definite integration. Herein you can have a look very easily. अब अगर मैं बात करती हूँ मैथ्स के डिफिकल्टी लेवल के बारे में,
सो मैथ्स में भी मेजॉरिटी मीडियम क्वेश्चन 62% वेटेज, और अगर मैं बात करती हूँ इजी क्वेश्चंस, सो वो 25% तक थे। स्ट्रैटेजी क्लियर है भाई, एफिशिएंसी और एक्यूरेसी पे काम करो, टफ क्वेश्चंस पे ज्यादा मत फंसो। चलिए अब चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री का स्कोर बूस्ट करते हैं। टॉप 3 स्कोरिंग चैप्टर्स हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री with a weightage of 7.79%, ठीक है ना, coordination compounds with a weightage of 8.21% और thermodynamics with a weightage of 6.95%। टॉप कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इन चैप्टर्स को पक्का कर लिया तो आपका स्कोर पक्का है। सो यहां देखिए द हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स ऑफ जेई मीन्स मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। You know what? This mole concept is also related to organic chemistry also. Now, percentage composition, first order reaction, crystal field splitting in octahedral field. अगर मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री के डिफिकल्टी लेवल के बारे में, तो माय डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में 67.2% क्वेश्चंस जो थे वो मीडियम डिफिकल्टी के थे। इसका ओवरऑल लेवल भी इजी टू मॉडरेट ही रहा, इसलिए सिर्फ थ्योरी नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस जरूरी है। मूविंग अहेड, यहां पर मैं बात कर रही हूं कॉमन क्वेश्चन टाइप और रिपीटेड फॉर्मूलाज। तो केमिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काफी सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। 99.9% क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के होते हैं along with the Arrhenius equation. So these are some of the repeated formulas. We at Careers 360 have actually created an ebook for this. So if you want to have the access of that ebook, the link has been provided to you in the description box, and please click on that link, access to the ebook that is freely downloadable to you people. ठीक है, मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट, देखिए कैसे आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं इन द लिमिटेड टाइम। सबसे पहले कॉन्सेप्ट याद करना होता है जो आप कर चुके हैं, फिर रिवाइज कीजिए अपने नोट से, नोट्स आपने प्रिपेयर किए होंगे तो रिवीजन करने लग जाइए। उसके बाद आपको क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, नियर अबाउट 30 to 40 क्वालिटी क्वेश्चंस, वो भी PYQs या हाईली रिपीटेबल सोर्सेस। सो वी एट Careers 360 are providing you the ebook for it. If you want the PDF of it, the link of which has been given to you in the description box, click it, access it, it is free of cost. उसके बाद दीजिए मॉक टेस्ट। यस, मॉक टेस्ट की भी ई बुक्स हमारे पास में है, आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसके लिए मैंने प्रीवियसली एक वीडियो भी बनाया था, उसका भी लिंक आपको मेंशन कर दिया जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद जो आपने मॉक टेस्ट दिए हैं उनमें गलतियां तो मिलेंगी, उनको फिक्स कीजिए, एरर्स को एक पर्टिकुलर बुक में लिखिए, नोटबुक में लिखिए, ताकि आपको पता चले कि किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे या एरिया पे आप वीक हैं और गलतियां कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। सो this rigorous process can improve your percentile by 15 to 20 points. Consistent analysis is a significant score booster. Well dear ones, मैं आपको एक ebook sample के तौर पे दिखाना चाहती हूँ, which has been actually given to you people free of cost. So just have a look over here. So people, ये एक सैम्पल ई बुक है जहां पर मैंने आपको बताया है जेईई मींस 2026 चैप्टर वाइज वेटेज के लिए। आप इसे फ्रीली डाउनलोड कीजिए, इस फ्री डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, एक आपको डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें अपनी डिटेल्स को फिल कीजिएगा एंड देन यू विल बी एक्सेस्ड टू द ई बुक। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक सैम्पल ई बुक दिखा रही हूँ, इस तरह की और भी ई बुक्स हैं फॉर द डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे कि मॉक टेस्ट के लिए, रिपीटेड फॉर्मूलाज के लिए, हाई वेटेज टॉपिक्स के लिए, फॉर ईच सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आप देखेंगे ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू ओवर है। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करती हूँ तो 2025 जनवरी सेशन के अंदर कितने क्वेश्चन किस पर्टिकुलर चैप्टर से आए हैं, उन सभी का परसेंटेज ऑफ वेटेज एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने यहाँ बताए हुए हैं, ताकि आपको एक ट्रांसपेरेंट एंड फेयर आइडिया लग जाए फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ये देखिए, ये आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा, सिंस सिर्फ कुछ ही दिन बच गए हैं। ओके, इट्स ओनली नियर अबाउट 60 days लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन और लेस देन इट। सो आपको ये ई बुक बहुत ही अच्छी तरीके से फेयर आइडिया दे देगी किन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को आपको टॉप प्रायोरिटी पे लेके आना है। ओके, वेल डियर वंस, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए डाउनलोड ई बुक्स एंड सैम्पल पेपर्स पे जाएंगे आप, तो आपको इसी तरह की और भी ई बुक्स जो आपके काम की हैं वो आपको मिलेंगी। जैसे अगर आपको कौन सा एग्जाम देना है, जेईई मेंस का देना है, फिल्टर लगा दिया हमने जेईई मेंस का, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जेईई मेंस के काफी सारी चीजें
हमने यहाँ पर ई बुक के फॉर्म में दे रखी हैं. You can just have a look, ठीक है, in a similar way. So I think that is going to suffice your preparation initially. Well, the link of each and every ebook that has been required by you people will be provided to you in the description box. Don't just miss that out. So students, वो बच्चे जिनके बोर्ड एग्जाम भी है और जे मीन्स का एग्जाम भी देना है, क्या करें? Dear ones, you need to study the board topics initially जो overlap करते हैं आपके JEE Mains के टॉपिक से. Use the board preparation as the revision and practice the JEE questions directly after completing the boards chapter. ठीक है? Apply theory to problems. Obviously, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन आप लोगों के नहीं हैं तो क्या करें? अब इसमें obviously that is what I have written over here for you people. सिंस अब आपके पास में ब्लूप्रिंट तो आ गया है, तो अब आपको टूल्स यूज करने हैं अपनी प्रिपरेशन को 3 आवर्स स्टडी के अंदर, ठीक है, 2 आवर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में और 1 आवर मॉक एनालिसिस के स्केड्यूल में डाल दो. और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको कहना चाहूंगी, हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दो और मिस्टेक्स को एरर नोटबुक में लिख दो. क्लियर है? ये प्रोसेस आपका परसेंटाइल 15 से 20 पॉइंट्स तक बढ़ा देगा. या एब्सोल्युटली राइट. सो मॉक स्ट्रैटेजी आप लोगों की मैं यही बताने वाली हूँ. यू नीड टू सॉल्व द PYQs एंड द सैम्पल पेपर्स जिनके ई बुक्स हमने मेंशन किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. वो फ्रीली एक्सेसिबल हैं, आप उन्हें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं. यू नीड टू ट्रैक द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड द वीक पॉइंट्स जो आपके परसेंटाइल को 15 से 20 पॉइंट्स तक बूस्ट कर देगा. अपने फिक्स करो वीक एरियाज को 24 घंटे के अंदर अंदर ही, और हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लेना ही है आप लोगों को. ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. अब यहाँ पर देखेंगे एग्जाम अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. ऑब्वियसली ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप पेपर को गो थ्रू कीजिए. एक झलक में ये पता चल जाएगा कि कौन से इजी, मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चन है जिनको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. गो फॉर द इजी क्वेश्चंस, देन मॉडरेट एंड देन द हार्ड क्वेश्चंस. Start with your strongest subject in order to build the confidence. Maintain focus and avoid the burnout. Don't get stuck on the difficult problems. काफी बच्चे ईगो पे ले लेते हैं कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा और टाइम वेस्ट हो जाता है. Calibrate for session 2 based on session 1 performance. ठीक है, a strategic approach can make all difference in your JEE Main performance. Moving ahead, score to college mapping. अगर आपके 99 percentile आते हैं, then you are in the top NITs. 95 percentile, good NITs, lower branches and triple ITs. 90 percentile, state level engineering colleges. So a 99 percentile typically requires 180 to 200 plus marks in JEE Mains 2026. So dear ones, start your journey today to achieve your dream college admission. So if you find this particular video helpful for your preparation journey to your coming JEE Mains 2026 examination, don't forget to hit the like button, subscribe this particular channel. And yes, all the very best for your coming JEE Mains exam.